दोस्तों, एक चाची और भतीजे के बीच जो रिश्ता होता है वो बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। जो एक माँ और बेटे के साथ जो एक रिश्ता होता है, सेम उसी के जैसा चाची और भतीजे के रिश्ता को लोग मानते हैं और उसका माँ का दर्जा देते हैं। लेकिन आज जो एक ऐसी घटना सामने आया है जो इस रिश्ते को पूरे तार तार कर देने वाली घटना है। यदि आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर के कोई अधेड़ उम्र की महिला जिसका उम्र 35 वर्ष हो और वो महिला एक 14 साल की लड़के को अपने हवस का शिकार बनाती है, जिसका उम्र महज 14 वर्ष होता है, और अपने हवस का शिकार बनाती है और उसके साथ इस कदर संबंध बनाती है, बहुत ही दर्दनाक तरीके से संबंध बनाती है। और ऐसे ही कुछ दिन चलते रहता है। इसके बाद कुछ दिनों बाद वो लड़का को शादी के लिए ज़बरदस्ती करने लगती है। वो लड़का परेशान हो जाता है उसके टॉर्चर से और उसके ज़बरदस्ती से। तब वो लड़का हार दार करके ऐसा कदम उठाता है जो वो लड़का की ज़िंदगी पूरी तरीक़ा से बर्बाद हो जाता है। और वो लड़का जब परेशान हो जाता है उस महिला से, तब उस महिला की हत्या कर देता है। और जब पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और पूछताछ करती है तो वो जो बयान देता है वो सुन करके पुलिस भी हैरान हो जाती है कि आखिर के कोई महिला इस कदर ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कर सकती है और इतने छोटे से बच्चे के साथ इतनी दर्दनाक तरीक़ा से संबंध कैसे बना सकती है और इतने टॉर्चर कैसे कर सकती है। दोस्तों, यदि इस कहानी को सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे, आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आइए इस घटना की पूरी कहानी एक एक बारीकी से आपको हम बताते हैं। इस कहानी में आगे तक बने रहिएगा, तब आपको पता चलेगा कि कहानी में क्या होता है और कौन महिला थी और इस तरीक़ा से क्यों किया और कैसे किया। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं मुकेश कुमार और फिर एक नई कहानी लेकर के आए हैं जो पूरी तरीके से सच्ची घटना है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो ऐसे ही मेरा हौसला बढ़ता रहे और रोज़ रोज़ आपको नए नए कहानी सुनाते रहें जो सच्ची घटना की कहानी होती है। दोस्तों, आज जिस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं वो सच्ची घटना है। बिहार का एक जिला है पूर्वी चंपारण। उसी पूर्वी चंपारण का एक लड़का होता है जिसका नाम होता है मुन्ना कुमार और इसका उम्र होता है करीब 14 वर्ष। उसका एक छोटा सा परिवार होता है। छोटे से परिवार में 3 लोग रहते थे, एक मुन्ना के पिता और एक माता और एक मुन्ना। 3 लोगों का परिवार होता है और उस परिवार का माली हालत बहुत ही खराब होता है। और उसका पिता जो थे वो खेत में मजदूरी कर करके अपना परिवार को चला रहे थे। इसी बीच कुछ दिन बाद उनकी एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में उनकी जान तो नहीं जाती है, लेकिन वो ऐसा उनका हालत हो जाता है कि वो कहीं चल फिर नहीं सकते हैं और किसी तरह का कोई काम धंधा नहीं कर सकते हैं। इसी कारण उसका जो घर का स्थिति होता है वो धीरे धीरे और ख़राब होते जाता है। जब स्थिति खराब होने लगता है तब वो लड़का सोचता है कि मुझे भी कुछ काम करना चाहिए, मुझे भी पैसे कमाना चाहिए, इससे मेरी हालत कुछ ठीक हो सके। इसी बात को लेकर के वो पैसा कमाने के लिए एक अपने रिश्तेदार के साथ वो चेन्नई चला जाता है। चेन्नई जा कर के और काम तलाशना शुरू करता है। तो उम्र कम होने के कारण उसे बड़ी कंपनी में जॉब नहीं मिलता है, लेकिन उसका जो रिश्तेदार था वो एक छोटे से कारखाने में उसे काम करने के लिए लगा देता है और वो लड़का वहाँ पे काम करने लगता है। काम करते करते जब कुछ 2-4-5 दिन 10 दिन हो जाता है तो उसी कंपनी में एक महिला काम करती थी जिसका नाम था सरिता। वो महिला उस लड़के से बात करती है और पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ के रहने वाले हो। तभी वो लड़का कहता है कि मेरा नाम मुन्ना कुमार है और मैं बिहार का पूर्वी चंपारण के रहने वाला हूँ। तभी वो महिला उस बच्चे की बात को सुन कर क्या खुश हो जाती है और वो हंसने लगती है और कहती है कि मैं भी बिहार के रहने वाली हूँ, तुम्हें कोई तरह की दिक्कत हो या कोई तरह की परेशानी हो तो तुम मुझे बताना और चलो काम करो, मैं भी तुम्हारे साथ काम करूँगी
और हमेशा बहुत दिनों से काम करती हूँ कि तुम भी मेरे साथ काम करो, कोई किसी तरह का कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा तो मुझे बताना। लड़का भी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे कोई बाहर में जाने के बाद उसे कोई अपना मिल गया था, उसे लग रहा था कि मुझे कोई अपना मिल गया है। इस बात से वो बहुत खुश होता है और उसे काम में भी मन लगने लगता है। काम करते करते एक दिन की बात है कि सरिता मुन्ना को अपने रूम पे ले जाती है और रूम पर ले जा करके और उसे खाना खिलाती है और उसे बैठा करके बहुत सारी बातें करती है। बात करने के बाद मुन्ना जब फिर रूम पर से जब वापस आने लगता है तो वो महिला कहती है कि मुन्ना कि आज से तुम मुझे चाची कहोगे और आज से मैं तुम्हें बेटा कहूँगा, और तुम्हें कोई तरह की दिक्कत होगा, किसी तरह की परेशानी होगा तो तुम मेरे रूम पर बेहिजक आ जाना और आ करके और तुम यहाँ टाइम पास कर सकते हो, और खाना वाना खाने का कोई दिक्कत होगा तो यहाँ आ करके खा सकते हो। इतना बात सुन करके मुन्ना वहाँ से चला जाता है अपने रूम पे और जा करके और फिर कल होकर के दोनों काम करने जाते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं और फिर कारखाने में जा करके दोनों काम करते हैं। इसी तरह से काम करते करते कुछ दिन जब बीत जाता है तो एक दिन की बात है कि वो महिला जो थी वो उसका छुट्टी हो गया था और वो अपने घर आ रही थी। तभी उसका पति भी उसी में काम कर रहा था, तो अपने पति से कहती है कि मैं रूम पे जा रही हूँ कि आप जल्दी चलाना। तो उसका पति कहता है कि आज हम रूम पे नहीं जाएंगे, कि आज बहुत सारा काम है, कि तुम खाना वाना खा करके और बच्चों के साथ सो जाना। तो वो महिला कहती है कि आप बुरा नहीं मानो तो मैं मुन्ना को ले जाऊं अपने रूम पे। तो उसका जो पति था वो कहता है कि ठीक है, कि तुम्हें यदि मन है तो ले जाओ, कि आज रात भर वहीं पे रहेगा, क्योंकि तुम अकेली रहोगी, इसलिए बच्चा है, तुम परेशान हो जाओगी, मुन्ना के ले जाओ और वहीं पे आज रात भर रखना और कल फिर ये चलाएगा। इसके बाद वो महिला उस लड़के को अपने रूम पे ले जाती है और ले जा करके और शाम को खाना बनाती है और खाना बना करके और मुन्ना को भी खिलाती है और अपने भी खाती है। खाने के बाद मुन्ना को एक अलग बिस्तर दे देती है और वो एक अलग बिस्तर पे सो जाती है। बच्चों के साथ सरिता अलग बिस्तर पे सो जाती है और मुन्ना को नीचे एक बिछावन करके सुता देती है। इसके बाद जब सोने के बाद जब 1 बजता है रात करीब, तो वो महिला उठ करके और मुन्ना के बिस्तर पे चला जाती है। जाने के बाद मुन्ना के बदन को सहलाने लगती है। सहलाने के बाद जब मुन्ना का नींद खुलता है तो चौंक जाता है और हैरान होकर के कहता है कि चाची कि तुम ये क्या कर रही हो। तब वो महिला कहती है कि तुम चुपचाप रहो, सोए रहो और मैं जो कर रही हूँ वो मुझे करने दो। तुम्हें भी मज़ा आएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा कि तुम चुपचाप देखते रहो कि हम तुम्हें क्या करते हैं, इससे तुम्हें भी बहुत मज़ा आएगा। और इसके बाद धीरे धीरे करके और मुन्ना के बदन के एक एक कपड़ा को उतार देती है और उतार करके और उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाती है, संभोग करती है। इसके बाद वो लड़का बहुत डरा हुआ था, सहमा हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि हम यहाँ परदेश में आए हुए हैं कमाने के लिए और ये जो गलती करेंगे तो ये मुझे आगे चल के बहुत दिक्कत होगा, बहुत परेशानी होगा। इस बात से वो लड़का बहुत घबराए हुए रहता है, लेकिन सरिता जो थी उसके साथ ज़बरदस्ती और बहुत ही दर्दनाक तरीक़ा से उसके साथ संबंध बनाती है। संबंध बनाने के बाद जब कल सुबह होता है तो सुबह में मुन्ना चुपचाप बिना बताए हुए और अपने रूम पे चला आता है और 2-3 दिन तक मुन्ना अपने काम पे नहीं जाता है। वो महिला बहुत परेशान हो जाती है। तभी वो उसके जो पहचान वाले थे, जिसका जो मुन्ना का रिश्तेदार थे, उसको वो महिला कहती है कि क्या बात है कि मुन्ना काम पे नहीं आ रहा है। तब वो रिश्तेदार उसको समझाता है कि क्या हुआ, क्या दिक्कत हुआ कि तुम काम पे क्यों नहीं जा रहे हो। तो ये बात सुन करके और फिर मुन्ना अपने काम पे लौट जाता है और काम
करने लगता है। इसके बाद मुन्ना को एहसास होता है कि जो वो महिला की है वो मुझे भी अच्छा लगा है, कि क्यों ना मुझे बार बार ऐसी चीज़, ऐसी काम, ऐसी हरकत करनी चाहिए। तो उसको कहीं ना कहीं मुन्ना को उसका लत लग जाता है। तभी वो बार बार उस महिला के रूम पर आने लगता है और आ करके और उस महिला के साथ फिर से संबंध बनाना शुरू कर देता है और हर रोज उसके साथ आ करके और संबंध बनाता था। इसके बाद जब ऐसे ही कुछ दिन समय बीतता है तो कुछ दिनों बाद एक दिन की बात है कि दोपहर में मुन्ना और वो महिला संबंध बना रही थी। इसके बाद अचानक उसका पति आ जाता है। आने के बाद जब मुन्ना और वो अपने पत्नी सरिता को एक साथ नग्न स्थिति में संबंध बनाते हुए देखता है, इसके बाद वो चुपचाप आ करके और बाहर बैठ जाता है। और जब उन दोनों जब बाहर निकलते हैं तभी वो ले जा करके और सरिता को और मुन्ना को एक ही रूम में ले जा करके और उसे बहुत ही समझाते हैं। कहते हैं कि ये तो बच्चा है और तुम तो इतनी उम्र हो गई और तुम्हें 2 बच्चे हो गए, तुम्हें तो इस बात का ख्याल होना चाहिए कि इसका उम्र क्या है, और तुम्हें थोड़ा सा भी शर्म होनी चाहिए कि तुम्हें 2 बच्चा है और तुम्हारी इतनी उम्र है और मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर भी इस तरीके से इतनी घटिया हरकत तुम्हें करने में थोड़ी भी शर्म नहीं आई कि तुम्हें सोचना चाहिए था। तभी वो महिला चुपचाप सुन रही थी और उस लड़के को भी समझाता है। कहता है कि बाबू कि तुम अभी छोटे हो, ऐसी हरकत करोगे तो तुम्हें ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम आए हो यहाँ कमाने, चुपचाप यहाँ कमाओ और ऐसी हरकत कभी मत करना, और आज के बाद इस महिला से, मेरी पत्नी से तुम कभी मत मिलना। इसके बाद वो लड़का जो होता है मुन्ना, वो अपने रूम पे चला जाता है और कुछ दिनों तक उसके रूम पे नहीं आता है। तभी उसे कहीं ना कहीं एहसास हो रहा था, उसे लत हो गया था। तभी एक दिन फिर से अचानक आ करके और उसके साथ संबंध बना रहा था। तभी फिर से उसका पति आता है और आ करके दूसरा बार जब देख लेता है तब उसे ले जा करके और 2-3 तमेचा मारता है अपने मुन्ना को और अपने पत्नी को बड़े ही बेरहमी से पीटता है। कहता है कि मैं तुम दोनों को समझाया था कि ऐसी हरकत नहीं करना है, फिर भी तुम दोनों नहीं माना और फिर से गलती दोहराने की कोशिश करने लगा है। इसलिए वो दोनों को बहुत पीटते हैं और पीटने के बाद वो कहते हैं कि नहीं होगा तो तुम मुझे तलाक दे दो, कि आज के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। पत्नी कहती है कि मुझे तलाक दे दो, आज के बाद नहीं रहूँगी। तो पति गुस्से में आ करके और उसके पास 2 बच्चे थे, दोनों बच्चे को ले करके और गांव लौट जाता है। गांव लौटने के बाद मुन्ना और सरिता दोनों एक ही रूम में पति पत्नी के जैसा रहने लगते हैं और दोनों जैसे पति पत्नी रहता है सेम उसी जैसा दोनों संबंध बनाते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ ड्यूटी जाते थे, जैसे पति और पत्नी करता है सेम उसी के जैसा वो दोनों रहने लगते हैं। रहने के बाद जब ऐसे ही कुछ दिन समय बीत जाता है, इसके बाद सरिता थी वो कहने लगती है कि मुन्ना कि अब तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए, कि मैं अपने पति को भी छोड़ दिया हूँ, इसलिए चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। इसके बाद मुन्ना बहुत घबरा जाता है सुन करके और वो कहता है कि मेरा उम्र अभी 14 वर्ष है और तुम ऐसी बात कर रही हो कि मुझे शादी नहीं करना है अभी। यदि हम ऐसे शादी कर लिए तुमसे तो मेरे गांव वाले क्या कहेंगे, मेरे गार्जियन क्या कहेंगे। तभी वो महिला बहुत ज़बरदस्ती करने लगती है और उसे टॉर्चर करने लगती है। तभी मुन्ना को इस बात से बहुत बुरा लगता था क्योंकि उसे बार बार टॉर्चर किया जाता था। तभी मुन्ना को दिमाग में एक बात ख्याल आता है। वो सोचता है कि हो ना हो यदि हम इसकी कहीं हत्या कर देते हैं तो शायद इससे छुटकारा मिल जाएगा और आज के बाद ये कभी मुझे शादी करने के लिए नहीं बोलेगी, नए दुनिया में रहेगी और नए शादी मुझसे करेगी। तभी मुन्ना बाजार जाता है और बाजार से एक धारदार हथियार यानी कि चाकू खरीद करके लाता है। चाकू खरीद करके ले आ करके
और जहाँ वो सोता था उसी बेड के नीचे छुपा करके रख देता है। इसके बाद जब रात होता है तो रात होने के बाद जब वो दोनों खाना वाना खा करके जब सो जाते हैं, इसके बाद मुन्ना आधी रात को उठता है और उठ करके और वो चाकू निकाल करके उस महिला की हत्या कर देता है। पेट में चाकू मारता है, छाती पे चाकू मारता है, गर्दन पे चाकू मारता है, ऐसे कर कर के कई जगह पे वो वार करता है। इसके कारण उस महिला की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद वहाँ से मुन्ना निकल जाता है, निकल करके भाग जाता है। भागने के बाद जब कल सुबह होता है तब आसपास के महिला लोग उसके घर जब जाती है, उसके रूम पे जाती है तो उसे मृत पाती है, देखती है कि वो बेड पर पड़ी हुई थी और पूरा फर्श जो था रूम का वो पूरा खून से लाल यानी कि लथपथ हो चुका था। तभी वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं वो पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं। जब पुलिस वहाँ आता है, आ करके और उसका जांच पड़ताल करता है तो पहले उसके पति को फ़ोन लगाया जाता है। उसके पति को फ़ोन लगाया जाता है और सारी बात बताया जाता है। कहा जाता है कि तुम्हारी पत्नी की हत्या हो गई है, कि तुम आओ और आ करके यहाँ अपनी पत्नी की हालत को देख सकते हो। तभी उसका पति कहता है कि सर जाने दीजिए, यदि हत्या हो भी गया है तो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही नीच और बहुत ही गिरी हुई महिला थी। तभी पुलिस कहती है कि आखिर के है तो तुम्हारी पत्नी ही, तो तुम एक बार आ करके इसे देख लो और इसकी बॉडी को ले जा करके और कहीं अच्छे जगह पे दफन कर दो। तभी उसका हस्बैंड पुलिस के बार बार कहने के बाद तभी उसका जो पति होता है वो यहाँ से जाता है चेन्नई और जा करके और वहाँ अपनी पत्नी की हालत को देख करके और फूट फूट करके रोने लगता है। और जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो कहता है कि सर कि यहीं पे एक बिहार का ही रहने वाला एक लड़का था जिसका नाम मुन्ना कुमार था, उससे इसके नाजायज़ संबंध थी और ये दोनों एक ही रूम में और एक ही साथ रहते थे। तभी उस लड़के को खोजा जाता है और खोज करके और गिरफ्तार की जाती है। इसके बाद उस लड़के से जब पूछताछ करते हैं पुलिस, तो पुलिस भी इस बात से हैरान हो जाते हैं कि आखिर के ये महिला ऐसी नीच और ऐसी घटिया काम कैसे कर सकती है। इसके बाद उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पोस्टमार्टम के बाद उस लड़के को जिसका नाम मुन्ना कुमार था उसे गिरफ्तार करके और जेल भेज दिया जाता है। जेल भेजने के बाद आज वो लड़का जिंदगी की भीख मांग रहा है और उसकी ज़िंदगी जो है पूरी तरह तबाह हो चुका है एक महिला के कारण। दोस्तों आज वो लड़का जिसका उम्र 14 वर्ष था वो बाल सुधार में अपने किए का सज़ा काट रहा है, उसे अपने किए पर पछतावा है, जैसे कि वो महिला के कारण उस लड़का का पूरी तरीक़े से ज़िंदगी बर्बाद हो गया। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सचेत करना था कि ऐसी गलती कोई दोबारा ना करे जिसे पछताने के लिए पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाए। तो सोच समझ के कोई काम कीजिए। अब दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।